हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि आज है क्या कहते हैं, आज हमें कहीं जाना है, इसीलिए मैंने अभी सर्वर धो लिया है अपना। मैं रेडी होने जा रही हूँ और फिर आपको जल्दी से बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो आप उन्हें जानते हैं। तो मैं और वानी भाभी, मैं और काव्या, वानी भाभी और मैं, हम तीनों ही जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको मतलब वहाँ जाके आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी कि एक्चुअली वी आर गोइंग। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बस गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं। तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। तो हम दीदी ने बुलाया था, दीदी के यहाँ पे फंक्शन था। सो अब हम लोग फ्री हो गए हैं, तो अब हमने सोचा कि अब काम करवा कर घर चलते हैं एक साथ। तो यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर आ रहे हैं। तो ये है वानी भाभी की छोटी सिस्टर। हाँ बस सीधे यहाँ पे बैठ जा, यहाँ बैठ जा बेटी। तो बस वहीं भी अपना काम कराने के लिए अब मैंने सोचा कि चलो मैं भी यहाँ से काम कराकर फिर ही चलती हूँ। तो हमें यहाँ पे ये प्रसाद में लड्डू, का भी लड्डू खाएगी? ये वाला तेरा फेवरेट लड्डू है, ये वाला। ये पता नहीं किसके, मैं हमारे नहीं। तो बस गाइस, अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं। ये मैं उसके अंदर डालूंगी स्कूटी में, ठीक है ना। तो बस गाइस, अभी हम लोग फ्री हो गए हैं, अब हम लोग घर जा रहे हैं। हमने सोचा अब जब लगे हाथ आए ही हैं तो काम भी कराते चलो, है ना। क्या देख लो, ठीक है, इसी ने बिल्कुल ठीक घर के नीचे ही था, ठीक है ना भाभी। मैं कह रही, इस काव्या कह रही है क्योंकि ठीक घर के नीचे ही था। तो बस गाइस, क्योंकि आपको पता ही है मैं हमेशा यहीं आती हूँ छत पे ही, तो हमेशा मेरा सबसे ज़्यादा यहीं रहता है। आपका नाम प्रिया है ना? प्रिया। नहीं खाली वही फेशियल और वही फेशियल थ्रेडिंग और हैंडल। आप लेग्स कह रहे हो। तो बस गाइस, यहाँ पे इतने दिनों बाद हमारी गाड़ी निकली है फाइनली। सो हम लोग गाड़ी में मतलब, तो हमने सोचा कि चलो आज गाड़ी निकली है। तो सैंडी कहने लगी आज शनिवार भी है, तो सैंडी कहने लगी कि वहाँ पे चलते हैं। कहाँ पे? और देखिए गाइस, काव्या ने तो आते ही अपनी गाड़ी का मजा उठाया। काव्या को पीछे सोने में बड़ा मजा आता है, तो काव्या अपना मजे से सो गई है। थक गई होगी ना, सुबह से मेरे साथ थी। फव्वारा मंदिर, अच्छा शनि मंदिर फव्वारा जगह है कोई, शीशगंज गुरुद्वारे के सामने शनि मंदिर है। तो वहीं पे हम लोग, हमने कहा चलो मत्था भी टेक आएंगे और बस गाइस इसी बहाने हम गुरुद्वारे भी होएंगे। तो बस गुरुद्वारे में मत्था टेक के, आपको पता ही है कितना, मतलब मुझे तो बहुत सुकून मिलता है गुरुद्वारे में। मुझे गुरुद्वारे बहुत अच्छा लगता है जाना, मंदिर भी अच्छा लगता है, सब चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन वो है ना कि गुरुद्वारे का एक अपना अलग ही हो। तो बस इसीलिए मैंने सूट डाल ही रखा था। तो मैंने कहा फिर सूट नहीं उतारती क्योंकि गुरुद्वारे जाना ही है। तो बस गाइस चलते हैं। बस अभी तो हल्का हल्का दिख रहा है, 1 घंटा तो सैंडी दिखा ही रहा है पहुंचने में, है ना। और इतने दिनों बाद गाड़ी भी निकली, तो हमें लगा कि चलो गाड़ी को भी मत्था टिकाएंगे। क्योंकि गाइस हमारे ना रोड और अभी तक ना हम गाड़ी ही नहीं निकाल पा रहे थे। आज जाके फाइनली आज सैंडी ने सुबह देखा, तो वो जो हमारी रोड थी जिसपे काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, वो आज ही कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ है। तो बस चलते हैं, लेट्स सी कितना ट्रैफिक मिलता है। तो यहाँ पे गाइस हम बहुत देर से जाम में फंसे पड़े हैं। अगर आप लोग भी शनिवार को आने का सोच रहे हैं तो गाइस प्लीज मतलब ट्रैफिक चेक करके आइएगा मैप में, क्योंकि गाइस हम भी ना यहाँ पे, हमें आप लगा लो हम 20 मिनट में यहाँ पहुँच गए और 20 मिनट्स के बाद से हम पूरा 1 घंटे होने वाला है। आप देखिए, हम घर से 8 बजे निकले थे और 9 बजने वाले हैं और हम अभी तक ट्रैफिक के अंदर है। यहाँ काव्या भी उठ गई है सोकर, ये देखो काव्या ने पूरी 1 घंटे की नींद मार ली है। सैंडी तुम भी मार लो अपनी नींद, देख गाड़ी तो चला ले। वेरी फनी। मैं सोच रही हूँ जो पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हैं वो कितने परेशान हो रहे होंगे, देखो जैसे, है ना। तो गाइस आज ना हम दर्शन कर ही नहीं पाए। और अब आप इस टाइम आप टाइम देखेंगे ना गाइस, तो टाइम हो रहा है अराउंड, क्या टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं और गाइस हम दर्शन कर ही नहीं पाए। फिर फाइनली हमने यहीं शनि मंदिर पे मत्था टेक लिया।
खाली नमकीन? थोड़ी सी खाई है इसने, ज़्यादा तो नहीं खाई। मैं बता बता रही थी गाइस को कि हम दर्शन ही नहीं कर पाए। अब बता कावी क्या खाएगा? अब बस गाइस हम कुछ खा पी के फिर हम घर ही जा रहे हैं, क्योंकि चाप हैं? हम ऐसा लग रहा है कितनी देर से हम गाड़ी से ही घूम रहे हैं। चाप मुझे रोटी ना खाएगी? हाँ? आज गाइस फाइनली मुझे ना वही चीज़ याद आ गई जब हमने गाड़ी निकाली थी ना, और मतलब हम ऐसे ही ट्रैफिक में फंसे थे और आज वही सेम चीज़ हो गई। कावी रोटी खाएगा रुमाली वाली? तो बस अभी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर घर चलते हैं। तो बस गाइस यहीं पे मैंने ना, अब हम घर तो आ ही चुके थे, तो अब ये सैंडी की शर्ट धोनी थी, तो ये मैंने आला वाइटनर में भिगो के रखी थी, क्योंकि यही सैंडी को ना कल डालनी है। तो मैंने सोचा कि ये सूख जाएगी, अभी पानी तो निकल चुका है, तो अब बस अभी सूख जाएगी। तो बस गाइस अभी फिर उसके बाद अभी बस मैंने चाय रखी है, बस अभी क्या कहते हैं, काव्या को भी सुलाऊंगी। और आज ना गाइस क्या हुआ, हमारा पोपट ही हो गया। एक तो आज पहले वहाँ पे जाना था, चलो वो तो काम तो बहुत अच्छे से हुआ। फिर हमने सोचा कि चलो हम गए ही हैं पार्लर वाली दीदी के यहाँ पे। उनके यहाँ पे ना उनका जो भाई जो उनकी नंद थी वो भात लेके आई थी, तो वहाँ पे ये होता है मतलब, तो इसीलिए उनके घर पे पूरा प्रोग्राम था, फंक्शन था, तो उन्होंने इन्वाइट भी किया था। तो फिर हमने सोचा कि चलो लगे हाथ काम भी करा ही लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना करवा चौथ से 4 दिन पहले भी एक फास्ट होता है, जो प्रॉपर जैसे अहोई अष्टमी होती है उसकी तरह ही होता है। तो वो हमारा फास्ट होता है, तो वो भी हमें ना मतलब वो उसमें वो भी मतलब हस्बैंड के लिए ही होता है, बट उसमें ये होता है कि बस करवा चौथ पे चांद देख के हम लोग व्रत का जो है खोलते हैं, और इसमें जो है वो तारे देख के खुल जाता है व्रत। तो इस बार अच्छी बात ये है, मतलब इन 7 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि मतलब मंडे को सैंडी, क्योंकि मंडे को सैंडी की छुट्टी होती है और मंडे ही फास्ट है, तो मतलब पहली बार सैंडी मेरे साथ होंगे इस फास्ट पे। वरना हर बार क्या होता है, आ जाते हैं जल्दी, लेकिन कई बार क्या होता है ना, तारे देख के ठीक है हम व्रत तो खोल ही देते हैं अगर ये उस टाइम तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आजकल आपको पता ही है अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो तारा दिख जाता है, तो वो कोई बात नहीं है। तो इस बार पहली बार होगा कि सैंडी मेरे साथ ही होंगे, तो बस इसी के साथ ही। और आज गाइस हुआ क्या, सैंडी का मन था कि सैंडी वो वाले मंदिर चलेंगे। मैंने तो नहीं देखा वो वाला मंदिर, ना मैंने सुना कभी। सैंडी ने बोला वहाँ चलते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सैंडी मत्था ही तो टेकना है, तो मैंने कहा यहीं टेक लेते। तो ये कहने लगी, कई बार हो जाता है ना कि किसी के मन में आता है, तो सैंडी के मन में ये बात आई कि मुझे वहीं जाके मत्था टेकना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब गाइस आप ये देखिए कि हम 20 मिनट में चांदनी चौक पहुँच गए, क्योंकि हमारे घर ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, तो हम पहुंच भी गए। लेकिन गाइस आप ये लगा लीजिए, मंदिर सिर्फ 10 मिनट दूर था, और हम 10 मिनट के दर्शन जो थे ना वो हम पे भारी पड़ गए। कहने का मतलब है वो हम क्लियर ही नहीं कर पाए। और एक होता है ना ट्रैफिक, चलता हुआ ट्रैफिक होता, तो हम शायद मे भी दर्शन कर भी लेते, बट गाइस हुआ क्या कि ट्रैफिक चल ही नहीं रहा था। आपने देखा कितनी देर हो गई, काव्या पूरा गाड़ी में बैठती, सो काव्या ने पूरी 1.5 घंटे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। हम लोग 8 बजे घर से निकले हैं और ठीक हमें 11:30 बज गए, मतलब आने में और जाने में। ना हम दर्शन कर पाए, ना कुछ हुआ, समझ नहीं आया। चलो कोई नहीं, जैसे भगवान की मर्जी हो। जो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छा ही होता है हमेशा। तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें वक्त के साथ छोड़ देनी चाहिए। तो हमने भी माफ़ी मांगी, हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि गाइस अभी एक यू टर्न था और उसके आगे भी बहुत ट्रैफिक था, मतलब आगे भी वो रास्ता ऐसे ही दिखा रहा था। मतलब आगे जब हम क्लियर हुए तो वो 10 मिनट्स रह गए थे, बट 10 मिनट्स भी गाइस हम क्लियर कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो चलता हुआ ट्रैफिक था ही नहीं। चलते हुए ट्रैफिक में तो बंदा फटाफट क्लियर कर लेता है, बंदा सोचता है कोई बात नहीं। और फिर सैंडी वैसे ही थक चुके थे, काव्या को भूख लग रही थी, ना रास्ते में कोई चिप्स की दुकान या ना कुछ, मतलब समझ ही नहीं आया ना, हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। बड़ा याद रहेंगे ऐसे दर्शन, मतलब हमारा सच में पोपट हुआ, एकदम मूड ख़राब हुआ, सैंडी का भी हमारा भी। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब खाना खाते हैं और खाना खा के घर चलते हैं, क्योंकि अब हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी। तो मैं सुबह से निकली हुई थी, वैसे हेडक हो रहा था, और फिर उसकी वजह से सैंडी के साथ गई, फिर ट्रैफिक देख के और ज़्यादा हेडक होने लग गया। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि बस इसी के साथ ही गाइस ये वाला जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करते हैं। आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और बस इसी के साथ ही मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में, और बने रहिए ऐसे ही। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस गाइस आजकल ना क्या हो रहा है कि आजकल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। कई बार आजकल पता नहीं क्यों थकावट भी हो रही है, और कुछ करवा चौथ की शॉपिंग्स में भी बिजी हैं, कुछ काम भी हैं, सफाइयाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए वो रेगुलरिटी नहीं आ पा रही है। बस जल्दी ही ब्लॉग डेली डला करेंगे, और वो भी 9 o'clock। तो बस जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने कर दिया है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जाके कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।
बाय बाय।